Hello students, welcome to another lecture, and today we will study unit number 2, the writing process from expository writing book. And this chapter is very important for your BS Nursing second semester exam. So please listen carefully. As I have told you earlier, this unit or this lecture will be about unit number 2, BS Nursing second semester, and the detailed exam preparation notes you can use it for your final exam preparation. And again, this lecture series will be based on 8 to 10 minutes, and we will try to cover all the topics related to chapter number 2. Okay, so let's quickly start with the stages of writing. We have discussed in the previous lecture as well. So first you must also know exam point of view के हवाले से क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है, what are the stages of writing. Okay, so you must memorize all these stages. The first one is known as pre-writing. Pre-writing is the first stage of writing. Okay, when you start writing, that stage is known as pre-writing. Drafting, writing the first version of the text. आपने जो मटेरियल लिखा होता है, अभी आपने फाइनली उसको प्रेजेंट नहीं किया, पब्लिश नहीं किया, इट इज़ फॉर योर ओन पर्पस. उसको आप एक दफ़ा रीड करते हैं, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं ड्राफ्टिंग के हवाले से. लाइक ड्राफ्टिंग की जो स्टेज होगी वो फाइनल स्टेज नहीं कहलाती. दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ लिखने के बाद की जो स्टेज होती है उसको हम ड्राफ्टिंग कहलाते हैं. रिवाइजिंग, ड्राफ्ट के बाद अगर आपके अंदर यू फाइंड इट एनी मिस्टेक, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को, उसके आइडियाज़ की क्लैरिटी के हवाले से. एडिटिंग में इफ़ यू फाइंड एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आप उसको रिवाइजिंग के बाद रिमूव कर सकते हैं. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस इज़ नोन एज पब्लिशिंग, जिसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा होता है आप उसको पब्लिश करते हैं फाइनली, इधर इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एज वेल. जैसे आप एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करते हैं तो वंस यू सबमिट योर पेपर, तो उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ईच वन इन डिटेल. स्टेजेस ऑफ राइटिंग में एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेज इज़ प्री राइटिंग. प्री राइटिंग के हवाले से स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा आपने लॉजिकली समझना है. वी आर फर्स्टली स्टडिंग द स्टेजेस ऑफ राइटिंग. ओके, एंड उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है प्री राइटिंग होती है, एंड हियर इज़ द प्री राइटिंग. Here the definition is written clearly. Uh, I can read it for you. Pre-writing is the most important stage of the writing process. In this stage, writers think about the topic and generate ideas before starting to write. So जब भी आप कोई टॉपिक सोचते हैं, आपके माइंड में आता है, आप उसके ऊपर रैंडम लिखना शुरू कर देते हैं, तो दैट स्टेज इज़ नोन एज प्री राइटिंग. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि अगर आपके पास उस टॉपिक के हवाले से एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको स्किप कर देते हैं. नाउ these are the common pre-writing techniques. Okay, so ये जो टॉपिक है आपका, द वन लाइक कॉमन प्री राइटिंग टेक्निक, ये इस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है. और ये जो प्री राइटिंग है वो स्टेजेस ऑफ राइटिंग को डिस्कस कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं आना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमन प्री राइटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग. सो इफ़ समवन टोल्ड योर टॉपिक्स, इमीडिएटली जितने भी आइडियाज़ आपके माइंड के अंदर आते हैं वो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाते हैं. तो जनरली जनरेटिंग मैनी आइडियाज़ क्विकली अबाउट अ टॉपिक. फ्री राइटिंग, नाउ स्टार्ट राइटिंग दोज आइडियाज़ ऑन द पेपर. माइंड मैपिंग, विजुअली कनेक्टिंग आइडियाज़ यूजिंग डायग्राम्स, आप अपने माइंड के अंदर उनको आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं. लिस्टिंग में क्या होता है, यू राइट डाउन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप टॉप पे लिखते हैं, उसके बाद जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आप उनको सेकंड थर्ड पे लिखते हैं. बेसिकली आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना. क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप लिखने लगते हैं, यू मस्ट नो योर ऑडियंस, लाइक हु विल बी द ऑडियंस, why you are writing as well, and when you will submit your writing as well, and where and how as well. How means either your material will be published online या ये बुक फॉर्म में होगा. ओके, एंड आउटलाइनिंग में क्या होता है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़ इन स्ट्रक्चर पॉइंट एज वेल. ओके, नेक्स्ट वन, आफ्टर प्री राइटिंग, दीज आर द कॉमन टेक्निक्स ऑफ प्री राइटिंग. तो अब हम जो ब्रेन स्टॉर्मिंग को हमने डिस्कस किया उसको हम डिस्कस करेंगे
डिटेल के अंदर कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है. सो एज आई टोल्ड यू, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी यूज टू जनरेट मैनी आइडियाज अबाउट अ टॉपिक इन अ शॉर्ट टाइम. Okay, so students are encouraged to write all ideas that come to mind without judging whether they are good or bad. So इसके अंदर आपने डिसाइड नहीं करना फर्स्ट स्टेप के अंदर कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर यू हैव टू एड अप ईच एंड एवरी पॉइंट वट एवर कम्स इन योर माइंड. सो नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेट कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग से, दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं. So individual brainstorming में when a single person generate ideas independently, these questions are important for your ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिंगल पर्सन जनरेट आइडियाज़, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग में 2 or more पर्सनस जनरेट आइडियाज. नॉमिनल ग्रुप में क्या होता है आपका, लाइक यू हैव प्रेजेंटेड अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और वो उसको डिसाइड करते हैं कि आपने अपनी आइडियाज़ एक कॉन्फ्रेंस के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर किए हैं और वो फिर आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंगली आपको वोट करते हैं कि कौन से आइडिया को मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने लाइक किया है. इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लोगों को कहते हैं जी आप वोट करें विच स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को वो सपोर्ट करते हैं. रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है जी, थिंक अबाउट द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ अ सोल्यूशन है. चलो ओके, यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, उसके अकॉर्डिंग जो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं आप उनको हाईलाइट और डिस्कस करते हैं. नाउ देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इफेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग. डू नॉट क्रिटिसाइज आइडियाज ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. This is not your problem to criticize ideas during brainstorming. Basically brainstorming free writing होती है, open writing होती है, इसके अंदर आपने maximum points को add up करना होता है. Encourage creativity and unusual ideas, build up the ideas of others as well, focus on generating a large number of ideas, stay focused on the topic, allow only one person to speak at a time as well. So ये जो है वो nominal group की बात को कर रहा है यहाँ पे. Okay, so after as we have just studied about the common pre-writing technique के बाद the next step जो हमारा है वो free writing का होता है. So free writing is a technique where writers write continuously for a certain period of time without worrying about grammar, punctuation, spelling. प्री राइटिंग में उसने सिर्फ आइडियाज़ को अपने माइंड के अंदर क्रिएट किया था ना. फ्री राइटिंग में फर्स्ट फॉर्म के अंदर वो ही विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट दोज टॉपिक. इसके अंदर आपने ग्रामर स्पेलिंग की कोई भी मिस्टेक की वरी नहीं करना. सो टाइप्स ऑफ फ्री राइटिंग में देखेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, राइटिंग वट एवर कम्स टू माइंड. आपने नहीं सोचना कि टॉपिक रेलिवेंट है या नहीं है स्टेप के अंदर, वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको करते हैं जब एडिटिंग की बात आती है. फोकस फ्री राइटिंग, राइटिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. लूपिंग, रिपीटिंग फ्री राइटिंग मल्टीपल टाइम्स टू रिफाइन आइडियाज एज वेल. लिस्टिंग, राइटिंग आइडियाज इन लिस्ट फॉर्म, डायलॉग एज वेल, राइटिंग अ कन्वर्सेशन विद योर सेल्फ अबाउट अ टॉपिक एज वेल. माइंड मैपिंग, student, that topic is very important for paper point of view. I would like to highlight that topic for you students as well. Mind mapping is important for paper point of view. Okay, so what does mind mapping mean? uh, as I told you, mind mapping में विजुअली जो आइडियाज़ होते हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं माइंड के अंदर. द मेन टॉपिक इज़ प्लेस इन द सेंटर एंड रिलेटेड आइडियाज़ ब्रांच आउट अराउंड. तो उसकी स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ माइंड मैपिंग. द फर्स्ट वन इज़ नोन एज कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप में आप जो सेंट्रल आइडिया होते हैं यू राइट डाउन, उसकी जो सब टॉपिक्स रिलेट करते हैं. जैसे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट. ओके, सो इज़ी टू कम्युनिकेट हो गया, इजी एक्सेस हो गया. ठीक है, लाइक एवरी वन हैज़ द एक्सेस एज वेल. सो ये कॉन्सेप्ट मैप में सेंटर में आप एक पॉइंट लिखते हैं, उससे रेलिवेंट जो उसके पॉइंट होते हैं आप वो सब टॉपिक उसके साथ ऐड करते हैं. फ्लो चार्ट में क्या होता है, यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट टॉपिक एट द टॉप और उसके जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप कैटेगराइज करते हैं. जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राइटिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं. ओके, राइटिंग के अंदर फर्स्ट वन आपका आ जाता है प्री राइटिंग हो गया, देन ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, फ्री राइटिंग हो गया, माइंड मैपिंग हो गया. इनको हमने कैटेगराइज कर लिया फ्लो चार्ट में. सो स्पाइडर डायग्राम जो आपका टॉपिक होता है, इट इज़ इन द शेप ऑफ स्पाइडर होता है, लाइक टॉपिक्स आर रिलेटेड विद ईच अदर. एंड ट्री डायग्राम
के अंदर क्या होता है, जैसे आपकी कोई हायरार्की होती है, टॉप लेवल के ऊपर आप यू राइट डाउन द पर्सन एट द टॉप, एंड उससे रेलिवेंट जो सब ब्रांचेज होती हैं आप उसके बाद लिखते हैं ट्री डायग्राम के अंदर. एंड नेक्स्ट वन इज द वेन डायग्राम एज एन. सो आई हैव these in the form of images, and I would like to show it for you. Students, look carefully. Concept map में you will have the main जो central point है वो आपका top के ऊपर आएगा. Okay. एंड उसके बाद जो रेलिवेंट उसके पॉइंट्स होंगे वो आप उसके बाद लिखेंगे. फ्लो चार्ट में इट कैन बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी हो सकता है, और ये आपका ये हॉरिजेंटल में आपको शो कर रहा है इस पॉइंट में. स्पाइडर डायग्राम अगेन द मेन आइडिया विल कम इन द सेंटर, और उससे रेलिवेंट जो टॉपिक्स होंगे सब टॉपिक्स होंगे वो आप ऐड करेंगे. ट्री डायग्राम में अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम किसी फैमिली ट्री की बात करते हैं, तो यू विल राइट डाउन योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर आपके टॉप पे आते हैं. उसके बाद जो आपके पेरेंट्स होते हैं दे कम, एंड उसके बाद जो आप एज अ सिबलिंग में बात करते हैं फैमिली मेम्बर्स की, तो इट कम्स ओवर इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर. एंड वेन डायग्राम में कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं. ओके. इट मीन्स के देर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स जिनको हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर कैटेगराइज करते हैं. सो दैट कम्स अंडर वेन डायग्राम. सो ओवरलैप एरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फीचर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ different features. So moving on to the next topic, that is about the listing. लिस्टिंग में हमने कैटेगराइज करना होता है. जो आइडियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. उसकी स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं. बुलेट में आप ओनली यू हैव टू ऐड स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट. डॉट फॉर्म में नंबर में आप 1 2 3 नंबर ऐड करते हैं. लेटर लिस्ट के अंदर आप क्या करते हैं, यू हैव टू ऐड द लेटर्स ए बी सी डी ई एफ. नेस्टेड लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज़ नोन एज ए नेस्टेड लिस्ट. एंड चेक लिस्ट में क्या होता है, दोज थिंग्स जो कि आपने टास्क आपने कंप्लीट कर लिए होते हैं, आप उनको चेक मार्क करते रहते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, this whole topic is very important for objective and for paper point of view, that is PR review and feedback. So now students, you have done with the राइटिंग टेक्निक. आपने एक किसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, यू विल स्टार्ट विद द प्री राइटिंग. प्री राइटिंग के बाद आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे. ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद आप उसको ड्राफ्टिंग फॉर्म के अंदर करते हैं. देन यू डू एडिटिंग, पब्लिशिंग कर लेते हैं. सो उस पब्लिश मटेरियल को जब आप किसी को रिव्यू के लिए अपने किसी सीनियर को, अपने टीचर्स को प्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्ट्रक्चर मिस्टेक्स हैं, या कंटेंट रेलिवेंसी नहीं है, तो आप उनको वो बुक प्रोवाइड करते हैं, वो मटेरियल शेयर करते हैं. एंड यू आस्क फॉर द PR रिव्यू एंड फीडबैक. आप उनको सजेस्ट करते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट तो वो आपको बताएं. अगर उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई मिस्टेक्स हैं, अगर आइडियाज़ आपके क्लियर नहीं है, तो वो PR रिव्यू के हवाले से आ जाता है. तो दैट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. PR रिव्यू इज़ अ प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स रिव्यू ईच अदर्स writing and provide constructive feedback. The process helps improve writing quality and allows students to learn from one another. PR review also helps writer identify mistakes, unclear ideas, and areas that need improvement as well. Importance of PR review क्यों होता है? Now of course that thing is very important कि why do we need PR review, और क्योंकि जब आप अगर किसी को, अपने सीनियर को जो कि ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, आप कुछ मटेरियल शेयर करते हैं और वो उसको आपको गाइड करते हैं कि उसके अंदर जो मिस्टेक्स थी, दे गाइड यू आफ्टर रीडिंग द मटेरियल. सो उसमें क्या हो जाता है, आपको हेल्प मिल जाती है टू इम्प्रूव दोज एरियाज़ जिनके अंदर आपको लगता है कि डेफिशिएंसी, आप उन एरियाज़ पे काम करते हैं और उनको क्या करते हैं, यू इम्प्रूव दोज एरियाज़ एज वेल. सो फर्स्ट है जी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ राइटिंग करते हैं, इनकरेज कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स हैं, हेल्प identify mistakes and weakness, provide new perspective on the topic, and support academic learning as well. Students, these are the topics regarding chapter number 2. And now important exam question which can come in short essay questions: define writing process, okay, and explain the stages of writing process, and what is pre-writing, discuss a technique, what is brainstorming,
And what is free writing, explain its type, what is mind mapping, what is listening, what is peer review, and why is it important. This question is important for paper point of view, as I have discussed with you earlier as well. And now these are the questions. You can write on these questions and listen lecture again, and you will find that you know the answers of these questions. So that's all for today's lecture, students, and wish you all the good luck for your exam. Thank you.